हर हर महादेव भक्तों, आज की ये कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तो कृपावश अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। आधी अधूरी कहानी सुनने से जीवन में कोई भी लाभ नहीं होता। और अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। भोली भाली निशा की सास रमोला एक तेज स्वभाव की औरत थी। निशा के भोलेपन को लेकर रमोला को हमेशा चिंता सताती थी। रमोला, अरे मेरी बहू, तू बहुत भोली है। तू सचमुच कितनी भोली है। अरे तू जानती भी है ये दुनिया कितनी शैतान है। ऐसी शातिर दुनिया में तू अकेले कैसे रहेगी। निशा, सासू माँ, जहाँ बुराई होती है वहाँ अच्छाई भी होती है। इसी तरह जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। पर हम कुछ अच्छे लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। रमोला, वैसे तेरी बातें न मेरे सिर के ऊपर से जाती हैं, लेकिन एक बात तो मुझे अच्छे से समझ आ गई कि खून अपने खून पर ही जाता है। जैसे मेरा भगोड़ा पति मुझे और मेरे बच्चों को छोड़कर भाग गया, उसी तरह मेरा नालायक बेटा भी तुझे अकेले छोड़कर भाग गया। इसीलिए मुझे तेरी चिंता सताती है। निशा, सासू माँ आप हैं ना मेरे साथ, तो फिर मुझे किसी बात की चिंता नहीं। अच्छा सासू माँ, वैसे आप कहाँ काम करने जाती हैं? मुझे वहाँ का नंबर दे दीजिए ताकि मैं उन्हें कह सकूं कि आपको रात की जगह दिन की ही शिफ्ट में बुलाया करें। आप रात को काम पर जाती हैं तो मुझे आपकी बहुत चिंता होती है। निशा की बात सुनकर रमोला घबरा जाती है और बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रमोला बहुत सारे पैसे लेकर घर आती है। रमोला के पास इतने सारे पैसे देखकर निशा घबरा जाती है। निशा, हे राम, सासू माँ आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आप आखिरकार ऐसा कौन सा काम कर रही हैं? रमोला, अरे बहू, ये मेरे पैसे नहीं हैं, मालिक के हैं। ऑफिस में सबको सैलरी बांटनी थी ना, तो आज काफ़ी स्टाफ ऑफिस नहीं आया था, इसीलिए उन्होंने मुझे पैसे दे दिए ताकि मैं सभी स्टाफ को ये पैसे बांट सकूं। निशा, लेकिन सासू माँ आप तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हैं, फिर आप सैलरी कैसे बांट पाएंगी? अच्छा, इसमें मैं आपकी मदद कर देती हूँ। आप मुझे बता दीजिए कितने लोगों को और कितनी सैलरी बांटनी है। मैं सबका हिसाब अलग अलग करके रख दूंगी। आप कल जाकर सबको उनकी सैलरी दे देना। अपनी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रमोला की आंखें भर आती हैं। फिर वो जाकर वो सारे पैसे एक संदूक में रख देती है और फिर सोने के लिए चली जाती है। साथ ही निशा को भी सोने के लिए कहती है। तभी निशा उसे कहती है, निशा, क्या हुआ सासू माँ, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती थी। रमोला, नहीं बहू, मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं चाहती हूँ कि जो काम मैं कर रही हूँ वो तू भी करे। ऑफिस में वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरी मदद कर देंगे। तू बस अपना ध्यान रख और अब आराम से सो जा। निशा, ठीक है सासू माँ, आप कहती हैं तो सो जाती हूँ। निशा को अपनी सास की कोई बात समझ नहीं आई, लेकिन वो अपनी सास से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उसकी हर बात मान जाया करती थी। निशा हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उसे दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। तो वहीं रमोला का स्वभाव उससे अलग था। वो गरीब और मासूम लोगों की किडनियां चुराकर बेचा करती थी। एक रात रमोला, डॉक्टर साहब, इस आदमी को पथरी है और इसके पास 2 किडनियां हैं। आप इसकी एक किडनी निकाल कर मुझे दे देना। आपका काम मैं आज रात को ही पूरा कर दूंगी। डॉक्टर, तुम्हें देने का क्या फ़ायदा? इतना रिस्की काम मैं करता हूँ और तुम हो कि सही से मोल भाव भी नहीं कर पाती। रमोला, भूलो मत कि मैं बिचौली हूँ और मैं ही किडनी का
लेन देन करती हूँ। अगर मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की तो मैं अपना मुंह खोल दूंगी। डॉक्टर अच्छा ठीक है, धमकी जाकर किसी और को देना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस बार डील ज़रा अच्छी करना, लास्ट टाइम की तरह कम में मत करना। रोमोला अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं समझ गई। रोमोला जिस हॉस्पिटल में साफ सफाई का काम करती थी, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर लोगों की किडनियां निकाल लिया करते थे और रोमोला उन्हें बेचने का काम किया करती थी। एक दिन रोमोला को हॉस्पिटल जाने के लिए देर हो रही होती है तो वो जल्दबाजी में घर से निकलती है और अपना पर्स घर में ही भूल जाती है। निशा उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रोमोला को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। उसका पीछा करते हुए निशा भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जब वो अपनी सास को हॉस्पिटल में जाते देखती है तो उसे बड़ा गर्व महसूस होता है। निशा अच्छा, तो सासू माँ इस हॉस्पिटल में काम करती है? ना जाने क्यों, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे पेट में बड़ा ही दर्द हो रहा है। अब हॉस्पिटल आ ही गई हूँ तो क्यों ना डॉक्टर को दिखा लूँ। सासू माँ यहाँ काम करती है तो मेरा इलाज कम पैसों में हो जाएगा। इस बात से बेखबर निशा कि उसकी सासू माँ एक किडनी चोर है, निशा उस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करते हैं और कहते हैं, डॉक्टर मैडम आपके पेट में तो एक गांठ है जिसका जल्दी ही ऑपरेशन करना होगा। अगर आपने अभी ऑपरेशन नहीं करवाया तो इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। निशा क्या इसी वक्त ऑपरेशन? डॉक्टर जी हाँ, इसी वक्त। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर आया है तो उसे बता दो, और अगर नहीं आया है तो फ़ोन करके उन्हें यहाँ बुला लो। निशा डॉक्टर साहब मेरी सासू माँ इसी हॉस्पिटल में काम करती है, उसका नाम रोमोला है। डॉक्टर ओ अच्छा, तो तुम रोमोला की बहू हो। डॉक्टर मन में अब आएगा मज़ा। जब वो रोमोला अपनी ही बहू की किडनी बेचेगी तब असली खेल देखने वाला होगा। अब पता चलेगा उस रोमोला की बच्ची को, जो खुद को मुझसे ज़्यादा होशियार समझने की कोशिश कर रही थी। इस तरह से डॉक्टर अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए रोमोला की बहू की किडनी निकालने के लिए उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, लेकिन तभी रोमोला साफ सफाई के लिए वहां पहुंचती है और बेहोशी की हालत में पड़ी अपनी बहू को ऑपरेशन थिएटर में देखती है। रोमोला डॉक्टर साहब ये आप क्या कर रहे हो? ये मेरी बहू है और मैं अपनी बहू की किडनी चोरी नहीं होने दे सकती और ना ही उसे बेच सकती हूँ। डॉक्टर बहू होगी तेरी, मेरी तो ये पेशेंट है, इसीलिए इसके साथ भी वही होगा जो बाकी सब पेशेंट्स के साथ होता है। रोमोला अगर तूने मेरी बहू को हाथ भी लगाया तो मैं तेरा सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दूंगी। डॉक्टर नर्स बाहर निकालो इसे यहाँ से, ये हमारे काम में दखल दे रही है। नर्स रोमोला को ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल देती है। अब रोमोला के पास अपनी बहू को बचाने के लिए पुलिस को बुलाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। इसीलिए रोमोला ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही पुलिस को बुला लेती है और पुलिस के आगे अपने सारे गुनाह कबूल कर लेती है। साथ ही डॉक्टर की असलियत भी पुलिस को बता देती है। रोमोला साहब मेरा नाम रोमोला है। जब मैंने इस हॉस्पिटल में काम शुरू किया था तो मैंने देखा कि डॉक्टर मासूम लोगों की जान ले रहा है, उनकी किडनियां निकाल रहा है। जब मुझे ये सब पता चला तो इन्होंने पैसे देकर मेरा मुंह बंद कर दिया, साथ ही मुझे भी अपने इस धंधे में शामिल कर लिया। मैं भी इनके साथ किडनी चोरी करने लगी। इन लोगों ने कई बार मासूम लोगों को इलाज के बहाने किडनी चोरी की और उन्हें बेवकूफ़ बनाया। पुलिस तो फिर आज तुम्हारे अंदर ये इंसानियत कैसे जाग गई रोमोला? क्योंकि आज मेरी बहू की जान पर बन आई है। रोज़ जो दूसरों के साथ होता है आज वो मेरी बहू के साथ होने जा रहा है और मैं ऐसा होते नहीं देख सकती। मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन इन्होंने मेरी एक बात न सुनी, इसीलिए मुझे आप लोगों को फ़ोन करना पड़ा।
आप चाहें तो मुझे गिरफ्तार कर लें, लेकिन इन पापियों को इनके किए की सजा भी ज़रूर दें। इस तरह रोमोला अपने सारे गुनाह कबूल कर लेती है। कुछ देर बाद जब निशा को होश आता है तो उसे यह जानकर बहुत दुख होता है कि उसकी सास एक किडनी चोर है, लेकिन निशा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी और जिंदगी भर इसी तरह से लोगों के ताने सुनती रहती है। प्यारे भक्तों, अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपावश हमारे इस कहानी को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल ईश्वर ज्ञान को सब्सक्राइब करिए। भगवान शिव सदैव आपके साथ हैं। हर हर महादेव।